कई हाईटेक लेजर हथियार हैं। सबसे ज्यादा पाकिस्तान और चीन के लिए चिंता का विषय बन गया है। भारत की तरफ आंख उठाकर देखने वाले पाकिस्तान और चीन रुक रुक कर अपनी नापाक साजिशों को अंजाम देने की कोशिश करते हैं। डीआरडीओ की ओर से तैयार लेजर हथियार का सफलतापूर्वक परीक्षण भी कर लिया गया है। ये लेजर हथियार कई टेक्नोलॉजी से लैस है। This is a journey which has started today, which is a demonstration. What we gave you today is just the start of the journey. And with the synergy that this lab has achieved with other DRDO laboratories, industry and academia, I'm sure we'll reach our destination soon. We are also working on other high energy systems like high energy microwaves, electromagnetic pulse. So we are working on several technologies which will give us the Star Wars capability. What you saw today was one of the components of the Star Wars technologies. डीआरडीओ ने 30 किलोवाट का लेजर हथियार बनाया है जो 5 किलोमीटर की दूरी तक ड्रोन, हेलीकॉप्टर और मिसाइल जैसे हवाई खतरों को नष्ट कर सकता है। इसके साथ ही यह हथियार इलेक्ट्रॉनिक वॉर में भी कामयाब माना जा रहा है। जंग में इससे दुश्मनों के कम्युनिकेशन और सैटेलाइट सिग्नल को भी जाम किया जा सकता है। खास बात तो यह है कि यह जमीन और जहाज दोनों में इस्तेमाल किया जा सकता है। डीआरडीओ के लेजर हथियार में 2 किलोवाट के लेजर लगे हैं। लेजर हथियार की कीमत 400 करोड़ रुपए है। 10 किलोवाट के लेजर भी तैयार किए जा रहे हैं जिनकी क्षमता 1 से 2 किलोमीटर है। डीआरडीओ का दावा है कि यह महज शुरुआत है और इस तरह हाई एनर्जी माइक्रोवेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स जैसे हथियारों पर काम जारी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि सफलता से भारत काफी पावरफुल माना जा रहा है। भारत के अलावा अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, चीन और इजराइल के पास लेजर सिस्टम है जो उनकी ताकत को बरकरार रखता है। हालांकि भारत की सफलता से पाकिस्तान और ड्रैगन में तनाव बढ़ना तय है, क्योंकि अक्सर पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन जैसी संदिग्ध चीजें भारतीय सीमा में दाखिल होती हैं, जिससे ड्रग्स और हथियारों की घुसपैठ भी की जाती है। लेकिन अब इन ड्रोन्स की सीमा में घुसने से पहले इन्हें ध्वस्त कर दिया जाएगा। तो भारत से पहले अभी तक सिर्फ चुनिंदा देशों के पास लेजर वेपन हैं। ये देश हैं अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, चीन, इजराइल। यानी भारत दुनिया की बड़ी महाशक्तियों को टक्कर देने को तैयार है। भारत के लिए यह बड़ी कामयाबी है। युद्ध के मोर्चे पर भारत के लेजर वेपन दुश्मन को करारा जवाब देंगे। भारत की बढ़ती ताकत से चीन, पाकिस्तान जरूर टेंशन में होंगे। अब लेजर वेपन भारत के लिए कितनी बड़ी उपलब्धि है, इसी मुद्दे पर आज अहम चर्चा करेंगे हमारे तमाम मेहमान। कुछ ही पलों में आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। चलिए लेके चलते हैं आपको अपने मेहमानों के पास। स्वागत करना चाहूंगा, हमारे साथ एस गुरुप्रसाद जी हैं, पूर्व डायरेक्टर डीआरडीओ के। आपका धन्यवाद, आपने समय निकाला, आप यहां पर आए। और साथ ही साथ हमारे साथ ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ जी, रक्षा विशेषज्ञ। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मुद्दा आपसे भी बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है, क्योंकि भाई एरियल वॉरफेयर की जहां बात आती है तो भाई एयरफोर्स को ज़्यादा बेहतर पता होता है किस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन चलिए, डीआरडीओ लगातार मेहनत कर रहा है, कुछ ना कुछ नया बना रहा है। ये सिस्टम आम जनता को लेमैन लैंग्वेज में अगर आप समझाने का प्रयास करें तो ये क्या है, और भारत ने इसमें जो उपलब्धि हासिल की है वो किस तरीके से की है। स्वॉर्म ड्रोन्स, वो तमाम चीज़ें, युद्ध का तरीका बदल रहा है। अब वो भारी भरकम शायद वो मिसाइलें ना चलें, उतना खर्च ना हो, तो चीप टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जाता है युद्ध में। अब डीआरडीओ ने ऐसा कुछ निकाल दिया कि वो चीप टेक्नोलॉजी का भी तोड़ निकाल लिया। अगर वो ना हो तो फिर तो एक तरीके से तबाही मच जाए। एकदम स्वॉर्म ड्रोन्स आए, बहुत सारी ड्रोन्स आए और कोई रोक नहीं पाएगा उनको, बिल्कुल मधुमक्खियों की तरह वो आएंगे। गुरुप्रसाद साहब नमस्कार जी। ये ड्रोन टेक्नोलॉजी अभी जो अभी हम अजरबैजान और आर्मेनिया का कॉन्फ्लिक्ट में भी देखा, और यूक्रेन और रूस का जो कॉन्फ्लिक्ट जो चल रहा है अभी तक, उसमें भी देखा। ये बहुत आगे बढ़ेगा, बहुत बहुत आगे बढ़ेगा। स्वार्म टेक्नोलॉजीज भी आएंगे बहुत सारे। ये चीज बहुत सस्ता है। ये मिसाइल जैसा नहीं है, ये एवियनिक्स जैसा नहीं है। ये बहुत सस्ता चीजों से बनता है और स्वार्म बन सकता है। ये आप पहले का कॉन्फ्लिक्ट था आर्मेनिया और अजरबैजान का, उसमें देखने से आपको दोनों का फोर्स देखने से आपको पता लगेगा आर्मेनिया बेटर है अच्छा टेक्नोलॉजी में। मगर अजरबैजान ने क्या किया, ड्रोन से यूज किया और उन्होंने जंग जीत पाए। अभी
ये नया वेपन सिस्टम जो है उसके लिए कोई काउंटर मेजर नहीं है, काउंटर वेपन नहीं है। बिल्कुल। ये काउंटर वेपन ये डेवलप करने का बहुत बहुत जरूरी है। ये ठीक। डीआरडीओ ने बहुत सालों से इसका रिसर्च शुरू किया। डायरेक्टेड एनर्जी वेपन लेजर, अभी जो आपने देखा वही एक है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स है, और ये माइक्रोवेव एनर्जी है। ये सब में रिसर्च चालू कर दिया। ठीक है। हमने जो देखा है ये स्पाइरल डेवलपमेंट चल रहा है। पहले जो 2 किलोवाट का बनाया, ये तो लोग बोलते हैं ये बहुत कम है, मगर ये भी बहुत जरूरी है। ठीक है। ये हम एक एक स्टेप लेके हम आगे बढ़ सकते हैं। अभी देखिए, अभी हमने इतना बड़ा ऊंचा ये एक चालान मारा इस टेक्नोलॉजी में। ये बहुत बहुत मुश्किल टेक्नोलॉजी है। ये लेजर बीम्स को कंसंट्रेट करके एक जगह में किलोमीटर्स डिस्टेंस में आपको एक पॉइंट में जलाना है, तो ये विमान का एक पार्ट हिस्सा को ये मैंने दिस थिंग नो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैज टू बी ठीक। burnt, so that becomes very difficult, and that has been achieved. I really this thing no, I Yes. commend Yes. the scientific community which has done this. Our scientists have